तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः चित्तलामलभूषण। तुभ्यं नमस्ते जगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री 108 अर्ज सागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुवर के चरणों में सभी नमोस्तु करेंगे। हे महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रतिदिन की भांति आज भी हमको श्री जी की देशना सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो। नमोस्तु महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणे खग्गिणाय रुत्तारी मोहि सिर सिरेणि विहु। आयरी राऊ पसियो परवादीण्यो भव्ये जी लोये। नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत नरसिंह परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनी महावीर भगवानी की, आचार्य गुण श्री 108 कुंद कुंद स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आशीर्वन कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथराज रैण सारजी में श्रवण श्रावक उभय धर्मों का व्याख्यान करते हुए यहाँ पर अशुभ भाव रूप परिणाम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कौन कौन से भाव हैं जिनको अशुभ समझा जाता है, ऐसे कौन से परिणाम हैं जो सुबह से लेकर शाम तक हम कर रहे हैं अशुभ परिणाम, वो जिनसे पाप आश्रव का बंद हो रहा है, उन परिणामों की यहाँ पे आचार्यगण चर्चा कर रहे हैं। हिंसा दिशु कोहादिषु मिच्छानाणेषु पखवाएषु मच्छरिदेषु मदेषु दुर्निवेषु असुलेशेषु विहिकादिषु रुट्ठझाड़ेषु असूयगेषु दंडेषु सल्लेषु गारवेषु या जो वट्ठद्यसु भावासु भावोसु। हिंसादिषु, हिंसा आदि में जो हमारे भाव जाते हैं, हिंसा करने के जो परिणाम होते हैं वो कौन से परिणाम हैं? अशुभ भाव। हिंसा, झूठ, हिंसा आदि बोल दी ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप हैं। इन 5 पापों के जो परिणाम होते हैं अशुभ परिणाम। हिंसा दिशु, कोहा दिशु, क्रोध आदि 4 कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, एक एक नाम ले रहे तो बाकी की सब आप समझ जाना। क्रोध आदि कह दिया तो क्रोध यानी मान, माया, लोभ, 4 कसाय रूप परिणाम, 5 पाप रूप परिणाम। मिथ्या नाणेषु, मिथ्या ज्ञान रूप परिणाम, मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान रूप जो परिणाम है, ये भी हमारे लिए अशुभ कार्य, अशुभ का आश्रव का कारण होते हैं। फिर क्या? पक्षवायेषु, अब यहाँ से चालू होता है पक्षपात, भेदभाव,
जो हम भेदभाव करते हैं अपनी डेली रूटीन में, किसी से कुछ, किसी से कुछ, किसी को कोई दृष्टि से देख रहे हैं, किसी को कोई सी दृष्टि से देख रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, ये मेरा है इसलिए इसको अच्छा दे रहे हैं, ये हमारा नहीं है इसलिए इसको बुरा, ये हमारा है इसकी ज़्यादा अवगत है, ये हमारा नहीं है इसलिए कम अवगत है। जो पक्षपात होता है, तो ये पक्षपात भी आपको अशुभ आयु का बंद कर, अशुभ कर्म का बंद कराता है। पक्षवायेषु, फिर कहें मत्सरेषु मात्सर्य, दाह, जलन, ईर्ष्या, दूसरे के धन को देखकर, दूसरे के ऐश्वर्य को देखकर, दूसरे के प्रभुत्व को देखकर, दूसरे के नाम को देखकर जो हमको अंदर अंदर पीड़ा होती है, उसका नाम है मात्सर्य। ईर्ष्या, जलन, किसी का घर अच्छा है, किसी का बेटा अच्छा है, किसी का परिवार अच्छा है, किसी का धन पैसा अच्छा है, भोग अच्छे मिल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हमारे पास भी कुछ अच्छा है, लेकिन कुछ हमारे पास बुरा भी है। सबको सब चीज़ें नहीं मिलती। तो जो आपको मिला है उस पर दृष्टि ना जाकर जो आपको नहीं मिला है, वो जो दूसरे को मिला है उस पर हमारी दृष्टि जाती। हम भोजन करने बैठते हैं, अगर 4 लोग साथ में भोजन करने बैठेंगे तो हमारी निगाह ये इस बात पर जरूर जाएगी, इसकी थाली में क्या है जो हमारी थाली में नहीं है। यदि ऐसी सामग्री जो उसकी थाली में नहीं है और हमारी थाली में, तो बड़ी प्रसन्नता होगी कि चलो अपन को तो, अपने पास तो गुलाब जामुन आए, इसके पास तो आए नहीं, अपने पास तो पापड़ आए, इसके पास तो आए नहीं। मतलब जो उसके पास नहीं होगा वो यदि आपके पास होगा, बड़ी प्रसन्नता होगी। और यदि उसके पास है और आपके पास नहीं आया, फिर पूरे भोजन करते रहो, पूरा ध्यान उसी पे रहेगा, हमको कब ला के देगा, हमको कब ला के देगा। और नहीं लाया, भोजन भी हो गया, तो तुमसे बोले बिना नहीं रह पाएगा। तुमने हमें ला के दिया कि वो दिया कि परसा कि नहीं परसा, नहीं परसा था ना, उसको तो दे दिया था, वहीं से लौट गए थे, हमको नहीं दिया। मतलब जो वस्तु हमें मिली उसका आनंद नहीं आया, जो नहीं थी वो दूसरे के पास थी, उसे देखकर बार बार हमको भी मिलना चाहिए, हमको भी मिलना चाहिए, और उसको मिल गई, वो तुमको और दिखा के खा रहा है तो तुमको और ईर्ष्या जलन रही, देखो तो इसको मिल गया। तो कह रहे मात्सर्य, जो वस्तु हमारे पास नहीं होती दूसरे के पास होती है, उसे देखकर व्यक्ति ईर्ष्या से बढ़ जाता है, जलन से, द्वेष से बढ़ जाता है। ये कह रहे मात्सर्य, ये अशुभ भाव है। फिर कह रहे हैं मद, 8 प्रकार के मद होते हैं। ज्ञान का मद, पूजा का मद, कुल का मद, जाति का मद, रूप का मद, तपस्या का मद, ज्ञानम, पूजा, कुलम, जाति, बल, बल का मद, रिद्धि, पैसे धनादि का मल, बल, रिद्धि, तपो, तपो का, और बपु यानी शरीर। ये 8 प्रकार के मद होते हैं कि मुझसे बड़ा कोई नहीं। मतलब जैसे मेरे पास है वैसा किसी के पास नहीं है, इसे कहते हैं मद। उस मद में व्यक्ति दूसरे को नीचा समझता है, छोटा समझता है, उसे इंसान नहीं समझता, नौकर समझता है। ये तो छोटा आदमी है, ये तो कोई काम का आदमी नहीं है, क्यों हमारे पास इतना पैसा है, इसके पास है क्या। और उस वो किसी से बात भी नहीं करता, ऐसा फूला चढ़ा रहता है। तो कह रहे हैं मद, 8 मद, ये आपके लिए अशुभ परिणाम पैदा करते हैं। फिर कहते हैं दुर्निवेशु, दुर्निवेश यानी खोटा अभिप्राय। खोटा अभिप्राय समझते हैं, हमें कोई कार्य कराना है, अब कोई कार्य कराना है, हम प्लानिंग पहले सेट कर रहे हैं कैसे कार्य कराएं, हमारी तो कोई बात सुनता नहीं है, हम किसको पकड़ें, किसको बलि का बकरा बनाएं, किसके माध्यम से, किसके कंधे पे रखकर अपनी बंदूक चलाएं। यानी खोटे अभिप्राय। चर्चा भी धर्म की कर रहा है तो अंदर में कोई दूसरा अभिप्राय लेके चर्चा कर रहा है, किसको मुझे अपना बनाना है, इसको मुझे अपनी फेवर में करना है, इसलिए उससे धर्म चर्चा कर रहा है। इसको प्रभावित करके, इसको अपना बना के मुझे इससे काम निकालवाना है, ये दुर्निवेश कहलाता है। खोटा अभिप्राय, किसी से भी आज मित्रता बना रहे हो या किसी को आप सम्मान दे रहे हो, किसी को आप इज्जत दे रहे हो, तो उसके पीछे आपका अभिप्राय क्या है। बहुत से लोग रिलेशन बनाते हैं तो इसलिए फिर भैया अपन को काम निकालना है, इस व्यक्ति से काम निकालना है, तब तक इससे अच्छा बोलो, अच्छा बात करो, अच्छे से इसको रहे, इसको सब गिफ्ट देते रहो। ये क्योंकि इसको हमको भी काम निकालना है। अभिप्राय क्या है। धर्म क्षेत्र में भी किसी को भी बुला रहे, क्यों बुला रहे, भैया अभी अपन 3 दिन बाहर जाना है, सो अपन को कौन करेगा अभिषेक, तो अपन अभी से इसको बुला लो। तो इसको पता ही नहीं था, उसको ऐसा लगेगा हमने तुम्हें आगे बढ़ाया।
अंदर कुछ और ही था कि हमें नहीं आना, हमें कहीं जाना है तो अपना पूरा जिम्मेदारी इसको सौंप जाएंगे, और इसलिए अपन फ्री होने के लिए, ये उद्देश्य नहीं था कि उसे धर्म से जोड़ना है, ये उद्देश्य उसका चल रहा था कि ये आ जाएगा तो मैं फ्री हो जाऊंगा। दुर्निवेश, आओ 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 आओ, क्यों आओ? क्योंकि हमें फ्री होना है जल्दी से। तो कौन से अभिप्राय से व्यक्ति काम कर रहा है? यदि खोटा अभिप्राय लेके काम कर रहा है, अपनी स्वार्थ के लिए काम कर रहा है, दूसरे को फंसा के नहीं, हम चले जाएंगे फ्री हो जाएंगे, तुमने भले उसे अच्छे काम में फंसाया, लेकिन अंदर तुमने बिठा दिया, उसे बुलाया, तुम्हें पूजा नहीं करनी थी तो तुमने दूसरे को बुलाया, अरे आओ तो, और तुम खड़े हो जाओ यहाँ पे, हम आ रहे हैं 10-15 मिनट से, और उसे खड़े करके चले गए। अब बेटा करता रहे पूजा, करते रहो महाराज की सेवा। तुम मतलब किसी दूसरे को खोटे अभिप्राय से किसी कार्य में लगा देना, ये कह रहा है दुर्निवेश। ये दुर्निवेश, कोई कहे कि हमने तो अच्छा किया उसे पूजन लगाया, तुमने अच्छा किया पूजन लगा के, लेकिन पूजन लगाने का उद्देश्य तुम्हारा क्या था? मुझे फ्री होना है। परिणाम क्या था? हमें फ्री होना है। चौकी में आप गए, अब आपको जल्दी जाना था, तो आपने क्या किया? दूसरे को अंदर लगा के और धीरे से खिसक लिए। आपको यदि बोल के जाते हम जा रहे हैं तो कोई जाने नहीं देता, तो आप दूसरे को काम पे लगाए और धीरे से निकल लिए, चलो अपन फ्री हुए। एक चाहिए था तो एक मिल गया, बहुत हो गया, अब क्या करना है? मतलब किसी भी प्रकार का जो खोटा अभिप्राय हमारा रहता है, चाहे वो शुभ क्रिया के लिए हो चाहे अशुभ क्रिया के लिए हो, वो हमको अशुभ कार्य का बंद करता था, अशुभ कर्म का बंद कराता है। इसे कहते हैं दुर्निवेश, खोटा अभिप्राय। अशुभलेशेषु, अशुभ लेस्याएं, 6 प्रकार की लेस्याएं होती हैं। 3 शुभ लेस्याएं, 3 अशुभ लेस्याएं। कृष्ण नील कापोत, ये 3 अशुभ लेस्याएं। पीत पंच शुक्ल, ये 3 शुभ लेस्याएं। तो क्या अशुभ लेस्या के जो परिणाम होने, कृष्ण लेस्या के परिणाम, मर जाएगा लेकिन छोड़ेगा नहीं, ये कृष्ण लेस्या के परिणाम होते हैं। जैसे चींटी एक बार शरीर के अंदर अपना मुंह गुड़ा ले, अब वो मर जाएगी लेकिन मुंह नहीं निकालेगी। ऐसी तीव्र कसाई होती है। कोई कीड़ा को पकड़ ले, कोई इल्ली कीड़ा को पकड़ ले, अब वो छोड़ेगी नहीं। आप चाहे उसे कितना ही छुड़ाने की कोशिश करो, वो टूट के 2 टुकड़े तो हो जाएगी, लेकिन छोड़ेगी नहीं। ऐसे जिनके परिणाम होते हैं, हम मर जाएंगे लेकिन उससे कभी बात नहीं करेंगे जीवन में। मर जाएंगे लेकिन उसका कभी चेहरा नहीं देखेंगे। इस तरह के जिसके परिणाम चल रहे हैं, ये कह रहे हैं अशुभ लेस्या, कृष्ण लेस्या के परिणाम हैं तीव्र कलुषित परिणाम, तीव्र कलुषित परिणाम, कृष्ण लेस्या परिणाम, इसलिए अशुभ लेस्या हो गई। तो ऐसे यदि आपके भाव चलते हैं, किसी से लड़ाई हो गई, आपकी शत्रुता हो गई, दुश्मनी हो गई हो, और अब उसका नाम सुनते ही आपको गुस्सा आता है और आप यही भाव निकलते हैं, मुंह से शब्द निकलते हैं, हम मर जाएंगे लेकिन उससे तो बात नहीं करें, उसके घर तो कभी नहीं जाएंगे, पैर नहीं रखेंगे उसके घर, अपने जीते जी तो कभी पैर नहीं रखेंगे उसके घर। ऐसे यदि आपके परिणाम निकल रहे हैं, ऐसे यदि आपके भाव हो रहे हैं किसी के विषय को लेकर, तो समझ लो आपकी कृष्ण लेस्या चल रही है। अपन को पता नहीं चलता हमारी कौन सी लेस्या चल रही ना, तो अपने परिणामों से अपनी लेस्या पता कर सकते हैं कि ऐसा भाव हो रहा है, लड़ाई हो गई थी, गाली गलौच हो गई थी, तू मैं हो गई थी, और अब बोला चाली बंद है। कोई कहता है कि चलो उसके घर पे कार्यक्रम है, अपन चलते हैं, उसके यहाँ आज अच्छा नमकार का पाठ है, अच्छा कुछ भी है, तो चलो चलते हैं। वो कह रहे हैं नहीं, हम मर जाएं लेकिन उसके घर ना जाएं, उससे तो कभी बात ही नहीं करेंगे, आपस में मिलेंगे ही नहीं उससे। पिता पुत्र में हो जाते हैं ऐसे भाव, सास बहू में हो जाते हैं ऐसे भाव, बेटे बेटों में हो जाते हैं ऐसे भाव, मित्र मित्र में हो जाते हैं, समाज के वर्गों में हो जाते हैं ऐसे परिणाम। तो ये कह रहे हैं कृष्ण लेस्या के परिणाम है। नील लेस्या, नील लेस्या के परिणाम आखिरी समय तक वो अपने जो द्वेष है उसको ख़त्म कर देगा, लेकिन अपने जीते जी ख़त्म करने की कोशिश नहीं करेगा। स्वस्थ अवस्था में आखिरी में मुश्किल से जब कोई बहुत समझाएगा, बहुत प्रेशर करेगा, तो ठीक है, अब इतना कोई कह रहा है तो हम मिल ले रहे। ऐसे जो परिणाम होते हैं, मतलब हाँ थोड़े बहुत सुलह के जहाँ पर स्थान हैं, ये नील लेस्या वाले परिणाम हैं। कापोत लेस्या वाले,
ये बात हुई, साल 2 महीना 6 महीना में बात करने लगा। एक कापुत लिच्छा का परिणाम है। कर भी रहा है, नहीं भी कर रहा, मतलब अनमनासा है, करता भी है, मन और जे मर्जी तो कर लेता है बात, मर्जी नहीं होती तो नहीं करता बात। बहुत से लोग होते हैं जब कहते हैं यार मूड़ी आदमी है, तो मूड़ी आदमी है, हाँ बोलते हैं मूड़ी आदमी है, इसका मूड सनक उठती है तो कर लेता है बात, मूड है तो बात कर ली, नहीं है मूड तो नहीं करी, अथवा काम हुआ तो बात कर लिया, काम नहीं हुआ तो नहीं बात करना। ऐसे जो परिणाम हो रहे हैं ये कापुत लिच्छा के परिणाम, चित्त कवरे, निर्णय नहीं है कोई कि करना है कि नहीं करना, ना तो नहीं करने के फेवर में है ना करने के फेवर में। मिल गया मौका तो कर लिया, नहीं मिला तो नहीं किया। शत्रुता भी है और मित्रता भी नहीं है। तो ऐसे जो परिणाम हैं, ऐसे ये चित्त कवरे परिणाम, ये कापुत लिच्छा के परिणाम होते हैं, जहाँ निर्णय व्यक्ति को नहीं होता करना क्या है मुझे। तो ऐसे परिणामों से अशुभ कर्म का बंध होता है। भगवान के पास भी आ रहे हैं, दूसरे मंदिर में भी जा रहे हैं, जिन्हें भगवान को ही मान रहे हैं, दूसरे भगवान को ही मान रहे हैं। घर में भगवान की फोटो लगा के रखिए, देवियों की फोटो लगा के रखिए, उसको भी अगरबत्ती लगा रहे हैं, इधर यहाँ पे अर्घ भी चढ़ा रहे हैं। ये कापुत लिच्छा वाले परिणाम वाले जीव हैं, ये अशुभ परिणाम हैं। इनसे उनको अशुभ कर्म का बंध हो रहा है। निर्णय नहीं उनका एक, या तो पूरे अशुभ में चले जाएं या पूरे शुभ में आ जाएं, या तो पूरी तरह से उन्हीं को मानते रहो या पूरी तरह से इनको मान लो। ना उधर मान रहे ना इधर मान रहे, दोनों नाव में सवार हैं। जो ऐसे लोग कापुत लिच्छा वाले होते हैं। आप कितनी नाव में सवार हैं? एक क्या दो हैं? अब देवियों के देवों के स्वरूप आप किस रूप में मान रहे हो? प्रश्न ये है, प्रश्न है कि आप किस रूप में मान रहे हो? काली, भैरव, दुर्गा, जो अनेक प्रकार के रूप जगत में दिखाई देते हैं, लक्ष्मी, श्री, सरस्वती, अनेक दिखाई दे रहे हैं रूप, और आप उन्हीं की तस्वीर लगा के रखे हो। आप उन्हीं की तस्वीर लगा रखे हो और उन्हीं की अगरबत्ती पूजन, अगरबत्ती लगा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ऐसे श्रद्धान के साथ वहाँ पे खड़े हो जैसे यही सब कुछ देने वाले हैं, तुम्हारा कल्याण करने वाले हैं। जो भगवान के यक्षिणी हैं वो सम्यक दृष्टि हैं। सम्यक दृष्टि को जय जिनेन्द्र का व्यवहार होता है हमारे यहाँ। सम्यक दृष्टि के साथ जय जिनेन्द्र का व्यवहार होता है। सम्मान का व्यवहार यथाओं के सम्मान का व्यवहार बताया है, ना कि तीर्थंकर जैसी पूजा का व्यवहार बताया। एक हम सम्मान सबका करते हैं, छोटे से लेके बड़े का। जैसे श्रावक साधु का सम्मान करता है ना, ऐसे साधु भी श्रावक का सम्मान करता है। अब श्रावक तो महाराज को चुस्ता दे दिया, नमोस्तु कर दिया, ये श्रावक का सम्मान हो गया। अब साधु कैसे सम्मान करेगा श्रावक का? तो उसने नमोस्तु किया, उस नमोस्तु के बदले में उसने आशीर्वाद दे दिया, इस श्रावक का सम्मान हो गया। नज़र उठाकर देख ली, इस श्रावक का सम्मान हो गया। वो आपको सम्मान से नमोस्तु कर रहा और आप फिर भी ऐसे बैठे हो, तो उसका अपमान हो गया ना एक तरह से। उसने नमोस्तु किया आपको और आप आशीर्वाद भी नहीं दे रहे, तो ये उसका क्या हो गया? अपमान हो गया। तो साधु कैसे सम्मान करे? उसने नमोस्तु किया तो सम्मान, मतलब यथायोग्य जिसका जैसा सम्मान होना चाहिए उसका वैसा सम्मान तो रखो। लेकिन तुम जैसा सम्मान हमारा करते हो वैसे यदि आप तुम ये अर्पित का करने लगो तो क्या होगा? मिथ्यात्व में चले जाओगे। गुरु का सम्मान गुरु के जैसा करना पड़ेगा और गुरु का सेवक जो है उसका सम्मान सेवक के जैसा करना पड़ेगा। भगवान का अर्चना भगवान के जैसी होगी और जो भगवान के यक्षिणी हैं उनकी अर्चना, उनका सम्मान उनके जैसा होगा। प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री के जैसा सम्मान होगा, उनके गार्डों का सम्मान, उनके रक्षकों का सम्मान तो रक्षकों जैसा होगा। आप उनको चाय नाश्ता तो पूछोगे, लेकिन उनको अपने घर में सोफा पर बैठाकर टीका थोड़ी ना करोगे। टीका तो आप उसको ही ले जाके करोगे मूल व्यक्ति का। ऐसी अभिषेक, पूजन, आराधना ये तो पंचपरमिष्टि की होगी। आप इनको तो नहीं करके यदि उनको करते हो तो फिर आप मिथ्या दृष्टि हो गए, क्योंकि आप देव को छोड़कर, देवादिदेव को छोड़कर देव की आराधना में लग गए।
चतुर्निकाय के देव, उनकी आराधना में लग चुके हो। अब आपको ये निर्णय नहीं था कि आपको करना किसकी आराधना थी, करना किसकी आराधना थी, ये निर्णय, और आप ये मान के चल रहे हो कि यही हम पर प्रसन्न होंगे, इसलिए इनको ही करो, भगवान से क्या है, वो तो प्रसन्न होते नहीं है, उनकी आराधना करने से क्या फ़ायदा, इसकी आराधना करेंगे तो धन संपत्ति वैभव बढ़ेगा। आप ये भूल ही गए हो कि धन संपत्ति वैभव किसी की आराधना से नहीं बढ़ता, पुण्य से बढ़ता है, और पुण्य भगवान की भक्ति करने से बढ़ता है। धन संपत्ति किससे बढ़ती है? पुण्य से बढ़ती है। और पुण्य किससे बढ़ता है? भगवान की आराधना करने से बढ़ता है। किसी की देवी देवता की आराधना करने से पुण्य संचय नहीं होता है। सम्मान करो, अपमान किसी, फेंको किसी को मत। सम्य दृष्टि के जैसे आप अपने आप आपस में जय जिन का व्यवहार होता है ना, उचित स्थान आपको दिया था। आप यदि कोई पद पर हैं तो आपको यहाँ कुर्सी लगा दी जाती है, सामान्य है तो आपको नीचे बिठा दिया जाता है ज़मीन पे, और कोई विशेष है तो आपको कुर्सी लगा दी जाती, माला पहना दिया था, मुकुट, बस इतना ही तो सम्मान है। ऐसा तो नहीं कि आपको बेदी बिठा दिया जाए, आप बड़े आदमी हैं तो। एक सीमा तक आपका सम्मान किया जाता है, वो सीमा रहनी चाहिए। वो जहाँ सीमा का अतिरेक हुआ, वहीं आपके अशुभ कर्म का आश्रय प्रारंभ हो गया। अशुभ लिस्याएँ, 3 प्रकार की अशुभ लिस्या। फिर आगे कह रहे हैं विकहायिषु, विकथा, 4 प्रकार की विकथा होती हैं। कथा मतलब समझते हैं किसी के बारे में कहना, उसे कहते हैं कथा। विकथा यानी खोटे लोगों के बारे में। कथा तो होती है महापुरुषों की, कथा तो होती है पुराण पुरुषों की, तीर्थंकरों की, नारायण, बलभद्र, माता पिता, चक्रवर्ती, ये सब सलाका पुरुषों की, महापुरुषों की जो बात होती है उसे कहते हैं कथा। और महापुरुषों को छोड़कर जो लोगों के राग देश संबंधी बातें करते हैं वो कहलाती है बी कथा, यानी खोटी कथा। स्त्री कथा, उसकी स्त्री सुंदर है, उसकी बेटी सुंदर है, उसकी ऐसा सुंदर है, ये स्त्री कथा कहलाती है। स्त्रियों के बारे में चर्चा करना है, स्त्री कथा हो गई। स्त्री कथा, राज कथा, कौन पार्टी जीत रही है, कौन पार्टी हार रही है, इसको वोट देना चाहिए, इसको नहीं देना, इसने ऐसा काम किया, इसने वैसा काम किया, ये तो काम ही नहीं करता, ये तो चोर है, ये तो ऐसा है। तो जो राजनीति संबंधित चर्चा होती है वो कहलाती है राजकथा। किसको बनाएं, किसको बिगाड़ें, किसको मंत्री बनाएं, किसको अध्यक्ष बनाएं, इसको उठाओ, इसको बनाओ, मतलब तिकड़मबाजी में इनको तोड़ो, इनको मिलाओ, ये राजकथा कहलाती। स्त्री कथा, राजकथा। चोर कथा, उसने बढ़िया अच्छी चोरी की, पता ही नहीं चला कैसे क्या हो गया चोरी की, तो बहुत अच्छी चोरी की। और अथवा दूसरे को बताना तुम एक काम करो, यहाँ से टैक्स चोरी कर लो, ऐसे टैक्स बचाओ, ऐसे जीएसटी बचाओ, हम तो ऐसे फर्म चला रहे हैं, 2 फर्म खोल लो, तुम अकाउंट बदल लो, ये कर लो। यानी चोरी के जितने प्रकार के साधन हैं, या अथवा दूसरे ने किए हैं तो उसके बारे में देखो उसने ऐसे ऐसे फर्म खोली, मतलब उस विषय में चर्चा करना, ये चोर कथा। फिर होती है भोजन कथा, आज ये खाने मिला, ये खाने नहीं मिला, ऐसा खाना चाहिए था, वैसा खाना नहीं मिला, वहाँ तो बहुत अच्छा खाना बना था, वहाँ तो बहुत अच्छी खाने की व्यवस्था थी। ये सब भोजन संबंधी चर्चा करना वो क्या कहलाती है? भोजन कथा। स्त्री कथा, राजकथा, चोर कथा, भोजन कथा, ये 4 प्रकार की कथाएं हैं, इन्हें कहते हैं विकथा। ये विकथा करने से अशुभ कर्म का बंध होता है। अब रुद्र 8 झाणेशु, आठ रौद्र ध्यान, 4 प्रकार के आर्त ध्यान, 4 प्रकार के रौद्र ध्यान, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, निधान बंध, ये 4 प्रकार के आर्त ध्यान है। हिंसानंदी, मिशानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहनंदी, ये 4 प्रकार के रौद्र ध्यान है। इन आर्त रौद्र ध्यानों को करना, ये इससे अशुभ कर्म का बंध होता है, अशुभ परिणाम है। फिर कह रहे हैं असूय गेसु, ईर्ष्या करना, दूसरों से जलना, ईर्ष्या करना। फिर दंडेसु, 3 दंडों से, यानी असंयम से, मन में बुरा विचार करना किसी के प्रति, वचन से किसी को गाली आदि देना, खोटा शब्द बोलना, चिल्लाना किसी के ऊपर, गुस्सा करना, ये वचन से, और काय से किसी पर हाथ उठा देना, किसी को धक्का मार देना, किसी को चोटियाँ ले लेना, किसी को कुछ भी करते रहना, ये 3 दंड हैं। दंड मतलब होते हैं अशुभ परिणाम, अशुभ कार्य।
मन दंड, मन में दूसरे के प्रति अशुभ सोचना। वचन दंड, वचन से दूसरे को गाली आदि देकर अशुभ शब्द बोलकर अथवा ऐसे शब्द बोलना जिससे सामने वाले को छुप जाए, बुरे लग जाएं, उसका हंसी मजाक उड़ाना, उसको टॉइंस कसना, उस पर कमेंट करना, ये सब वचन दंड हो गए। और काय दंड, हाथ से क्रियाएं, हाथ से पैर से किसी को ताड़ना, मारना अथवा आँखों के इशारे से उसको जलील करना, बेइज्जत करना, मुख से बोल मतलब शरीर के इशारों के माध्यम से, टोनी के माध्यम से, किसी माध्यम उसको गिराना, धक्का देना या उसके बारे में उसकी हंसी उड़ाना। तो ये सब अशुभ, कहते हैं ना मिरकरी करना, वो करते हैं ना, दूसरे की नकल उतारते हैं। हाँ, तो दूसरे की नकल उतारना और नकल उतार कर फिर उसको हंसना, उसको, ये सब काय मन वचन काय दंड कहलाते हैं। इनसे अशुभ परिणाम बंद होता है। इसलिए भैया पूजन पाठ अभी जो भी करते हो ना आप, और जो भी भक्ति आदि करते हो, उसमें देखना चाहिए आप कौन से किस पे क्या कर रहे हो। जैसे अपन नागिन वो बजा और तुम नाग बन के ऐसे डांस कर, या अब आपका अशुभ दंड चल रहा है, यह अशुभ दंड चल रहा है। क्यों? आप अपने आप को सांप बना के काम कर रहे हो या सपेरा बना के काम कर रहे हो। या तो सपेरा बन गए अथवा सांप बन गए, कुछ ही बन गए, तो ये आपका अशुभ दंड कहलाया। आप भले भगवान की भक्ति कर रहे हो, लेकिन वहाँ पर आपकी उपयोग अशुभ उपयोग में चला गया, दंड अशुभ दंड हो गया। मन वचन दंड, खोटे जो भी हाथ पैर अपन इस बनाते हैं, जो भी करते हैं, ये अशुभ दंडों में चला जाता है। इसलिए भगवान की भक्ति करो, लेकिन ऐसे भाव मत बनाओ कि हम नाग, उस समय हो सकता है यदि आपका आयु बंद का काल आया तो आपको सही में नाग बनना पड़ेगा। फिर भाव हमारे वैसे हैं ना, परिणाम हमारे वैसे हैं, सांप वाले परिणाम है या नाग वाले परिणाम है। उस समय वैसी भक्ति कर रहे हैं और उसी समय यदि आयु बंद का काल आ गया तो आप पूरी जीवन की आपकी साधना खत्म। एक महाराज थे, खूब तपस्वी महाराज थे, खूब तपस्या करते थे। एक बार एक व्यक्ति बाजार से खरबूजा लेके निकल रहा था, बहुत पका खरबूजा था, उसकी खुशबू अच्छी आ रही थी, तो उस खुशबू को देख के ओहो, ये खरबूजा तो मुझे आज हार में मिलना चाहिए, ऐसा खरबूजा तो हार में मिलता ही नहीं है। ऐसे खरबूजे को खुशबू आ गई और उसके बारे में चिंतन चल रहा था। उसी समय आयु बंद का काल आया और उसी खरबूजे में जाके कीड़े बन गए, इल्ली बन गए। इसलिए अपने दंडों को संभाल के रखो, मन वचन काय, कौन सा कार्य कर रहे हो। उस समय यदि आयु बंद का काल आया तो वैसे यदि अपने शरीर से ज़्यादा राग है, शरीर को ज़्यादा संभालते करते हो, ज़्यादा बार बार चेहरा देख रहे हो, बार बार बाल देख रहे हो, फिर क्रीम, फिर पाउडर, फिर ये फिर वो, तो उसी समय यदि आयु बंद काल का है तो कहते हैं इन्हीं बालों में जाके जुआ बन जाओगे। तो जिसको जिस पदार्थ पर अधिक राग होता है, जिसको जिस पदार्थ पर अधिक राग होता है, वे वहीं जाकर कीड़ा बन जाता है। यदि भोजन में राग है तो भोजन में बन जाओगे, शरीर में राग है तो शरीर में बन जाओगे। अरे आयु बंद उस समय आ गया तो, क्योंकि हमें पता नहीं है कब आएगा आयु बंद, किस समय आ सकता है। इसलिए भी ये संभल के रहना। 3 दंडेसु, 3 दंडों के कारण से जो अशुभ होते हैं। फिर कह रहे हैं सल्लेसु, सल माया मिथ्या निदान, 3 सल हैं, माया सल, मिथ्या सल। माया यानी अंदर अंदर रखें कोई बात को, समय आएगा सो बोलेंगे, ये कहलाती माया सल। अंदर अंदर बहुत सारी हमारे आज भी आप सबके अंदर कुछ बातें ऐसी रखी हैं जो अभी नहीं बोलते, समय आने बोलेगा। उसने तो बोल दिया आपको, अब आप बैठे हो रखे हो मन में, उससे अच्छे से बात कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर है कि इसने ऐसा किया था। अब समय यहाँ पे सिर्फ मज़ा चखाना अपन को भी, ये तो सब कार्यक्रम अच्छा हो गया, अब आने दो, मौका आने पर अपन बोलेंगे ये बात। तो ऐसा जो परिणाम है माया सल का परिणाम है कि अंदर ही अंदर, सल कहते हैं जो चुभती रहे अंदर ही अंदर। जैसे फांस होती है ना, फांस शरीर में फांस लग जाती है तो पैसे समझ में नहीं आती, लेकिन जब जब वहाँ पर प्रेशर पड़ता है, हाथ में फांस लग गई, जब जब वहाँ प्रेशर पड़ता है तो वो चुभती है। ऐसी किसी के प्रति कोई बात आपने रख रखी है, वो अंदर ही अंदर अब कहना है मुझे, अगले साल कहना है, या 6 महीने बाद कहना, 1 महीने तक जाकर वो अंदर अंदर चल रही है, वो कहलाती सल। तो माया सल, मिथ्या, माया मिथ्या यानी मिथ्यात्व के आराधना करना मिथ्या सल है। और निदान सल कि मेरे को मेरी पूजा का, मेरी तपस्या का कोई फल हो
तो ये मुझे प्राप्त हो, ये दानसल लोग जाते हैं। गारव, 3 गारव, गारव होता है मान बड़ाई करना अपना, अपने के ना अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे, अपनी तारीफ खुद करना, ये कहलाता है गारव, घमंड। 7 गारव, रिद्धि गारव, रस गारव, 3 गारव होते हैं। रस गारव अर्थात देखो मेरे को कितना अच्छा अच्छा खाने मिलता है, मेरे को कितना अच्छा अच्छा खाने पीने रस सब कुछ मिलता है, ये रस गारव हो गए। रिद्धि गारव, देखो मेरी कितनी सब जगह पूजा होती है, मेरी सब जगह मान सम्मान होता है, इस तरह मेरी रिद्धि है, मेरे पास पैसा है, धन है, संपत्ति है, रिद्धि गारव। और साता गारव, देखो हमारे तो सब सुखी है, तुम लोग परेशान हो, हम तो बिल्कुल एकदम आनंद के साथ रहते हैं, मस्त रहते हैं, इसका घमंड होना, ये साता गारव। ये 3 प्रकार के गारव होते हैं। जो बट्ठती, जो बर्तन करता है, इनमें जो परिणमन करता है, सो वह अशुभ भावो, अशुभ भाव है, ऐसा जानो। आपका समय कल फिर आओगे, पर्याय रही तो आचार्य और चर्चा करेंगे इस विषय में। भगवान महावीर स्वामी की